राहुल गांधी जी का बिहेवियर जो है, उसका बर्ताव, वो बचकाना है, चाइल्डिश है। वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक जिम्मेदारी के साथ अपना व्यवहार को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप संपूर्ण विपक्ष का एक आवाज भी है। तो अगर आप बाहर में जाकर के लोगों को ट्रेटर कहेंगे, गद्दार कहेंगे, और लोगों का हाथ पकड़ करके वहां बिठाएंगे, फिर अंदर जा करके रूल से नहीं बोलेंगे, जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ, जो मार्केट में ही नहीं है, जिसका परमिशन नहीं है, उस पर जिद अड़ा हुआ है कि वहीं से पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे एक कुर्सी में चढ़ के यहीं बैठेंगे करके रोते रहना, या कोई मिठाई नहीं दिया तो दिन भर रोते रहना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। नेता प्रतिपक्ष है कि जो किताब पब्लिश नहीं है, यानी कि किताब मौजूदगी नहीं है, मार्केट में नहीं है, वहीं से जबरदस्ती पढ़ेंगे करके रोते रहेंगे, तो देश तो ऐसे नहीं चल सकता है। तो ये उसका व्यवहार जो है बहुत ही बचकाना है। मेरा ख्याल से भारत का इतिहास में ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी देखा नहीं। सर वो लेकिन कहते हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें इतनी सरकार इतना हट क्यों रही है, बच क्यों रही है? सवाल क्या बात वो कहना चाहता है वो नहीं है। सवाल ये है कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुए, वहां में आप कहते कि आर्मी जनरल ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये कहा, तो किताब ही नहीं पब्लिश हुआ, आप कैसे कह नहीं देते? अगर हम उसको बिना किताब के उस किताब से कोट करेंगे जो पब्लिश ही नहीं हुआ, तो लोग हमको तो भविष्य में ब्लेम करेंगे ना कि आप संसदीय कार्य मंत्री थे उस समय, और जो किताब प्रकाशित नहीं हुए वहां से क्यों कोट करने दिया। तो उसका जवाब कौन देंगे भविष्य में? मुझे अपना बात रखने के लिए अभी तो मैं रख सकता हूं, जब मैं संसद में नहीं रहूंगा या जब मैं संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहूंगा, तब अगर किसी ने आवाज उठाया भविष्य में कि किताब पब्लिश होने से पहले या पब्लिश ही नहीं हुए, तो कैसे करके नेता प्रतिपक्ष को उस किताब के कुछ शब्दों को बोलने के लिए मौका क्यों दिया? ये तो लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का किताब है, उस किताब में रूल 353 में क्लियरली लिखा हुआ है। तो फिर भी अगर हम उसको जबरदस्ती बोलने देंगे, बच्चे की तरह रोते रहेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है ना। लेकिन सर एप्स्टीन फाइल्स पे क्यों बात नहीं हो पाई? एप्स्टेन में क्या है? एप्स्टेन में तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का नाम है, ये है वो है करके, तो कैसे हम मान सकते हैं? आप ये जो गंभीर मुद्दे देखिए, पहले तो आप सोचिए राहुल गांधी के लोग सीरियस क्यों नहीं लेते, बिना तथ्य के बात करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स जो भी है, उसमें अगर हमारा प्रधानमंत्री वहां किसी से मिला है, वहां कहीं गया है, या कुछ डॉक्यूमेंट है, इस तरह का कोई चीज नहीं है, और जबरदस्ती सरकार का, प्रधानमंत्री जी का नाम लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा हताश, निराशा कहां आप देखने को मिलेंगे? बिना मतलब बोले जा रहे हैं लोकसभा में। क्या आप नेता प्रतिपक्ष हो गया तो आप रूल से ऊपर हो गए क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या सर राहुल एजेंडा सेट कर रहे हैं पार्लियामेंट का, ऐसा कोई लगता है? एजेंडा सेट नहीं करता है। राहुल गांधी जी का कुछ इकोसिस्टम है। 15 से 20% है इस देश में जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो हमारा राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं। उनका तो ये मानना है कि भारत में कोई डिफेंस ही नहीं होना है, आर्मी नहीं होना है, भारत अपना भविष्य में सिक्योर नहीं होना चाहिए, भारत का कोई धार्मिक पहचान नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचने वाले जो 15-20% है, वो लोग इको चैम्बर में उसको बड़ा इशू बनाते हैं। तो राहुल गांधी सोचते हैं कि उसको वो ताली मिल रहा है। ताली तो वही बजा रहे हैं जो लोग उसी चैम्बर के अंदर के लोग हैं, देश के लोग नहीं बजा रहे हैं। सर लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी को लेके बहुत सीरियस हैं, उनकी इनफैक्ट बांग्लादेश में उन्होंने बड़ा कड़ा कदम उठाया था उनकी सरकारों ने। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, आप तो मीडिया के हैं, मीडिया लोगों को मैं तंज नहीं कसना चाहता हूं, लेकिन आप लोग भी तो ऐसे न्यूज चलाना चाहते हैं जो लोग देखे हैं। वरना तो राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है?
कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है, क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओ हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं, ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। तो सर आप तो मंत्री हैं, अगर आपको इतनी जानकारी है कि वो इतने एंटी नेशनल हैं, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन तो समय में होगा। अभी मैं तो एक्शन के लिए तो यहाँ आपको इस तरह से इंटरव्यू में तो बात नहीं कर सकते ना।